ध्यान दीजिए इधर। अभी वर्क एट हाइट हम लोग टॉपिक्स पढ़े, 3 से 4 दिन एक टॉपिक को खत्म होने में लगा है। 3 से 4 दिन एक टॉपिक खत्म होने में गया है इधर वर्क एट हाइट का। अब बात आती है कि वर्क एट हाइट में इंपॉर्टेंस, आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा। इंटरव्यू, आपको जब भी इंटरव्यू फेस करेंगे तो वर्क एट हाइट से क्वेश्चंस का, ये तो जितना आपने 3 से 4 दिन में पढ़ा है तो वो तो ठीक है, वो भी काम आएगा आपको जब वर्क करेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, मेन किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। वर्क एट हाइट में सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट आपसे क्वेश्चन किया कि वर्क एट हाइट क्या है। सिंपल सी बात है, आप बोलते हैं कि वर्क एट हाइट सर कोई भी स्पेस हो 1.8 मीटर से हाइट हो या जहां से नीचे गिरने का खतरा हो, जहां पे चाहे सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी लेने की जरूरत पड़े, उसको हम लोग वर्क एट हाइट कहते हैं। कई जगह आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है कि कहाँ लिखा हुआ है कि 1.8 ही मीटर होगा, 1 मीटर क्यों नहीं होगा, आधा मीटर क्यों नहीं। तो हम लोग अभी ओसास को फॉलो करते हैं। अभी कौन सा रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ओसास 45,001। तो ओसास में लिखा हुआ है 1.8 मीटर साइड का, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन से होगा कि वर्क एट हाइट क्या है, आपने बताया। दूसरा चीज कि वर्क एट हाइट में हजार्ड क्या है। सिंपल सा चीज है, हाइट पे आप काम कर रहे हैं। मैं आप लोग को यही बोलता हूं कि कुछ भी क्वेश्चन है, सेफ्टी इज ए कॉमन सेंस। बस अपने तरफ से सोचिए, आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो क्या खतरा हो सकता है। हाइट पे काम कर रहे हैं, आप गिर सकते हैं नीचे, मटेरियल गिर सकता है, या जिस चीज पे हम खड़े होकर काम कर रहे हैं वो चीज गिर सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी बनती है। तो कॉमन हजार्ड्स की बात करेंगे, वर्क एट हाइट में हजार्ड क्या है, तो फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल या कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर या वर्किंग प्लेटफॉर्म, जो भी है जिस पे काम करें ये गिर सकता है। उसके बाद अनदर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल केबल्स हो गया, चाहे और भी चीजें खराब मौसम हो गया, विंड स्पीड, एक्सेसिव विंड स्पीड हो गई, चाहे ये अलग चीज है। लेकिन जो कॉमन जो मेन आएगा आपसे क्वेश्चन पे वर्क एट हाइट में, सर आदमी गिर सकता है, मटेरियल गिर सकता है, या जिस स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे हैं वो गिर सकता है, ठीक है। बात आती है प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस क्या लेना है आपको, मैं कॉमन चीजें छोटी छोटी जो मुख्य पॉइंट है उसके बारे में बात कर रहा हूं। बातें आती है कि ठीक है प्रिकॉशंस क्या लेंगे वर्क एट हाइट में। तो वर्क एट हाइट में आपने देखा कि फॉल ऑफ पर्सन्स, क्यों गिरेगा आदमी, क्या रीजंस हो सकता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म सही नहीं हो या सेफ्टी प्रिकॉशंस ये फॉलो नहीं किया हो, ये सब चीजें। तो प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो फर्स्ट, दूसरी चीज ये होता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछने का जो जब इंटरव्यू होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ये भी होता है कि वर्क एट हाइट पे काम चल रहा है तो आप क्या सेफ्टी देखोगे, ये क्वेश्चन होता है। या वर्क एट हाइट पे काम चल रहा है तो आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे वर्क एट हाइट में, या वर्क एट हाइट में हजार्ड क्या है, ये सब चीजें। तो सारे चीजों का एक ही चीज देखा, आपसे पूछा गया कि वर्क एट हाइट में आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि सर जो बंदा अगर वर्क एट हाइट का परमिट चाहिए, वर्क एट हाइट परमिट, अगर वहां पे परमिट रिक्वायर्ड है, अगर परमिट रिक्वायर्ड है तो आप सिंपल से बोले कि सर अगर परमिट रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले हम लोग वहां पे परमिट लेंगे। हाइट के लिए अगर परमिट रिक्वायर्ड है तो सबसे पहला काम परमिट लेंगे। दूसरी चीज, दूसरा आप सेफ्टी आप क्या देखेंगे कि जो भी पर्सन हाइट पे काम करने वाला है, वर्क एट हाइट पे जो भी बंदा काम करेगा उसका मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों चाहिए कि कई लोग हैं कि अभी क्या है कि हाइट पे काम करेंगे तो चक्कर आना, जैसे अभी इसमें जो प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे हम लोग कि जो बंदा काम करने वाला है हाइट पे प्रॉपरली फिट होना चाहिए, जैसे कि हाई बीपी, चाहे लो बीपी, चाहे डायबिटीज या सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार हो, चाहे और सब चीजें, या हाइट पे जाने से तो सबसे सारी चीजें चेक करने के लिए क्या है, मेडिकल रिपोर्ट। कोई भी हाइट पे काम करना होता है, जब वो कंपनी में बंदा जाता है तो उसका मेडिकल होता है। तो मेडिकल रिपोर्ट पहले तो हमको बुखार है, फीवर, ये सब सारी चीजें नहीं चेक करनी है, सिंपल से बोलने की मेडिकल रिपोर्ट उसका है कि नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट हो गया। तीसरा हो गया कि उसका ट्रेनिंग्स में किस चीज का ट्रेनिंग्स होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग्स में कि वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग है कि नहीं है उसके। तो जो बंदा काम करेगा उसके पास वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग वो किया है कि नहीं किया है, वो अपना ट्रेनिंग रिकॉर्ड से मिल जाएगा कि ट्रेनिंग क्या है। जो बंदा काम करने वाला है हाइट पे उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके बाद आता है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या चाहिए, सेफ्टी हार्नेस,
सेफ्टी हार्नेस, अगर ऊपर काम कर रहा है तो उसको सेफ्टी हार्नेस चाहिए, कि जो बंदा काम करेगा तो सेफ्टी हार्नेस, फॉल अरेस्टर में सेफ्टी बेल्ट चाहिए। तीसरी चीज, उसके बाद अगर वो हाइट पे काम कर रहा है तो जहां पे काम कर रहा है वो प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जिसपे वो काम कर रहा है, तो वो सर्टिफाई, अगर वो इसके फोल्डिंग है तो ग्रीन टैग है कि नहीं है, प्रॉपर सर्टिफाइड है कि नहीं है उस प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें हम लोग वहां पे चेक कर लेंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म चेक कर लिए, सेफ्टी हार्नेस चेक कर लिए, उसके बाद आता है सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट, तो सेफ्टी नेट में भी नेट दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का नेट होता है। नेट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेट कितने प्रकार के होते हैं जो सेफ्टी नेट होते हैं। तो इसमें दो होता है, एक मैन के लिए होता है और एक मटेरियल के लिए होता है। मैन और मटेरियल्स, देखिए दो चीजें होती है। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्या प्रिकॉशंस लेंगे, अगर चाहे वर्क एट हाइट में काम चल रहा है तो आप क्या सेफ्टी देंगे या देखेंगे। सर सबसे पहले कि अगर वहां पे परमिट रिक्वायर्ड हो वर्क एट हाइट का तो परमिट लेंगे। दूसरा कि जो बंदा काम करने वाला उसका मेडिकल रिपोर्ट। तीसरा उसका ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं है वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग। चौथा कि सेफ्टी हार्नेस वहां पे जो काम करेगा हाइट पे वो उसको सेफ्टी हार्नेस पहनना है। अब क्वेश्चन, उसके बाद जो जहां पे काम कर रहा है जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, वो भी सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी नेट होना चाहिए। तो सेफ्टी नेट में देखिए अब क्वेश्चन उसका क्या बनेगा कि ये बताइए, सेफ्टी हार्नेस से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेफ्टी हार्नेस जो होता है उसमें लेन यार्ड का लेंथ क्या होता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेफ्टी बेल्ट में लेन यार्ड का लेंथ क्या होता है। लेन यार्ड क्या होता है कि जो हम लोग एंकरिंग पॉइंट, इधर से जो एंकरिंग निकला रहता है डोर्सल पैनल से कनेक्शन कर, जिस रस्सी को हम लोग एंकरिंग करते हैं, शॉक ऑब्जर्वर वाला अभी आ रहा है, तो उसको हम लोग लेन यार्ड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें बनेगा कि उस लेन यार्ड का लेंथ क्या होता है। तो लेंथ होता है उसका 1.8 मीटर। ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा, कई जगह ये क्वेश्चन कर दिया जाता है कि सेफ्टी हार्नेस का आईएस कोड क्या है। आईएस कोड भी पूछ दिया जाता है। तो इसका आईएस कोड क्या होगा, 3521, 3521 यही होता है ना, 352 कंफर्म है, 3521 ठीक है। तो इसमें सेफ्टी हार्नेस का आईएस कोड आपसे पूछेगा कि ठीक है 3521 है, ठीक है। अब आपसे सेफ्टी नेट में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है सेफ्टी नेट कितने प्रकार के होता है। आपने बोला सर दो प्रकार के, एक मैन के लिए होता है, एक मटेरियल्स के लिए होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन, अब इसमें ये कई जगह ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कुछ टिपिकल क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि जो सेफ्टी नेट लगाया जाता है वो कितने डिग्री में रहेगा। डिग्री का सुनेंगे कितने डिग्री में, तो वो 45 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कहें कि जो सेफ्टी नेट लगाते हैं कितने डिग्री पे होता है, तो 45 डिग्री। दूसरा चीज ये हो सकता है कि उसमें लोड पूछ दे, लोड टेस्ट, जो सेफ्टी हार्नेस का होता है वो लोड टेस्ट कितने पे होता है, कितना पाउंड्स पे होता है वो 400 पाउंड्स पे उसका 400 पाउंड्स पे उसका लोड टेस्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है, सीमेंट हो या बालू का कोई बोरी भर के उसके पे गिराया जाता है। गिरने के बाद अगर वो नहीं है, नहीं टूटा नहीं फटा, सब कुछ सही है, तब जाके वो ओके है। तो वर्क एट हाइट से देखिए, एक चीज को पढ़ने के लिए हम लोग 4 दिन लगा दिए एक टॉपिक को खत्म करने के लिए, लेकिन काम हमको कितना था, इतना सही। इंटरव्यू में हमसे इतना ही पूछा जाएगा। अब इसमें इसके फोल्डिंग्स के बारे में पूछ सकता है, लेडर का एंगल पूछ सकता है कि लेडर का एंगल क्या होगा, तो बोर्ड पूछा जा सकता है, मटेरियल का हाइट पूछा जा सकता है, टॉप रेल हैंडलिंग का पूछा जा सकता है, इसके फोल्डिंग कंपोनेंट्स पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें वर्क एट हाइट पे आती है। तो उतनी चीजों का जो आप लोग 4 दिनों से पढ़े, यहाँ पे आपको 5 मिनट में कंफर्म हो गया। तो इसको आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा कि ये चीजें तो आपको पढ़नी है, लेकिन इंटरव्यू में यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वर्क एट हाइट से रिलेटेड। ठीक है, ओके।